अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का जी चैप्टर नंबर 5 है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। 2 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। 2 वाला चैप्टर पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा और अब 5 पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकियों को भी लिंक्स जो है ना ज़रूर शेयर करें। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों का ना प्रीवियस चैप्टर में ना बस एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। हम लोगों ने पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में नहीं था पढ़ा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में फ़र्क क्या है। सबसे पहले यहाँ से उसने कहा जी, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड, इनमें आम थोड़ा सा ही फ़र्क पाया जाता है। जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना, वो अमूमन पानी में हल नहीं होते, जबकि पोलर जो है ना कोवलेंट कंपाउंड, वो पानी में हल हो जाते हैं। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते। जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट नहीं गुजरता, वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते। लेकिन पोलर कंपाउंड का आमतौर पे पानी में जब सोल्यूशन, यानी कि पोलर कंपाउंड को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है, उस सोल्यूशन के अंदर से जब हम लोग करंट गुजारते हैं तो उसमें से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। तो ये दो फ़र्क उसने यहाँ पे दिए हुए थे, जो कि आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको यहाँ पे करवाया, तो इसी तरह बिल्कुल उर्दू मीडियम वालों का हो गया। और अब मैं जी इंग्लिश मीडियम वालों के भी बारे में बात कर लेता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों का भी यार कोई वो इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, यही उसने यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई हुई है कि जो है ना इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। फिर भी मैं यहाँ से आपको रीड करवाता हूँ। जैसा कि उसने यहाँ पे बोला हुआ जी, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, यहाँ से कि वो पोलर बॉन्ड थे, ये याद रखना है, ये कंपाउंड है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ना वो नहीं हल होते पानी में, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना उसमें से करंट नहीं गुजरता। बट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ पोलर कंपाउंड, लेकिन अगर हमारे पास कोई पोलर कंपाउंड है और उसको हम लोग पानी में डाल के उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, किसी भी चीज़ को, दुनिया की कोई भी चीज़ है उसको जब आप पानी में डालते हो तो उसका एक एक्वस सोल्यूशन बनता है। पोलर कंपाउंड को जब आप पानी में डाल के एक्वस सोल्यूशन बना लेते हो तो उसमें से जो है ना करंट वो कह रहा है गुजर जाता है। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि फिर इस तरह उनमें आयंस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इस रिएक्शन विद वाटर। जो ही पोलर कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करता है तो आयंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, आयन बनते हैं, और उन आयंस ही की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है ना आराम से गुजर जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड जो है ना उनके बारे में फ़र्क बता दें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो है ना हम लोग जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम है जी मादे की तबई हालत। हम लोगों को सबसे पहले मादे का पता होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। मादा है क्या? देखिए, दुनिया की हर वो चीज़ जो मास रखे और जगह घेरे उसे हम लोग मादा कहते हैं, और इंग्लिश में उसको मैटर कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब ये बुक है, अब इसने जगह घेरी हुई है और इसका मास भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये बुक जो है ये एक मादा है। इसी तरह ये पेंसिल है, ठीक है, इसने जगह भी घेरी हुई है और इसका मास भी है, तो हमें वी कैन टू से डैट कि यार ये भी एक मैटर है, ये मादा है। यहाँ से सबसे पहले कुछ भी नहीं है आपने करना, ये आपको पता है, थोड़ा बहुत उसने बताया हुआ कि मादे की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरीन जो हालत होती है वो गैस होती है, ये हम लोगों ने सारा पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा वो आपसे गैस की डेफिनेशन पूछ सकता है कि गैस क्या है। मतलब वो कहता है गैसी हालत में मादा की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए गैसेस तमाम दस्तियाब जितनी भी जगह होती है ना वो घेर लेती है। इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस बहुत कम होती है, यानी गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसकी वजह क्योंकि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये सारी डिटेल हम लोगों ने भी पढ़नी है, यहाँ से कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना, सिर्फ गैस की डेफिनेशन आप यहाँ से कर लेते हैं, वो भी करें ना करें तब भी कोई इशू नहीं है। आपसे जब भी वो यहाँ से पूछता है तो आपसे वो गैस की ना प्रॉपर्टीज़, ख़ास खसूसियात हैं, यानी गैस की कुछ ख़ास खसूसियात हैं, उनके बारे में वो आपसे पूछता है, वो थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जी गैस की पहली खसूसियात है वो है जी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या कहता है, गैसेस बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती है।
वो अमल जिसमें गैसेस बेतरतीबी हरकत या रैंडम मोशन और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं जी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के बारे में मैं ज़रा आपको डायग्राम बना देता हूँ। देखो डिफ्यूजन में होता क्या है, एक गैसेस हो सकती हैं या एक से ज़्यादा गैसेस हो सकती हैं किसी भी बर्तन के अंदर, वो आपस में टकराती हैं, ठीक है, और टकरा के एक होमोजीनियस, फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा था, ठीक है, इसके अंदर जनाब ये वाली गैसेस थी जिसका वज़न, जिसके मालिक्यूल्स थोड़े से बड़े थे। इसी तरह ये एक डब्बा था, ठीक है, इसमें गैस जो है ना वो छोटे मालिक्यूल वाली कोई गैस, इसमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से एक बर्तन के अंदर डिफ्यूज़ करता हूँ, यानी एक बर्तन के अंदर इन दोनों गैसेस को मैं मिक्स कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ये बड़ी गैस भी और छोटी गैस भी ये आपस में एक बर्तन के अंदर जो है ना आके इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होके इधर टकराएंगे, कोई इधर टकरा रहा है, कोई आपस में टकरा रहा है, यानी टकराते 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 ये एक मिक्सचर बना देंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे जी, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी एक जैसा मिक्सचर होगा। ये सारी गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, और ये टकराने के बाद जो मिक्सचर बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा गैसेस का आपस में टकराने की वजह से डिफ्यूज़ हो जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। जैसा कि अब उसने कहा हुआ है कि गैसेस बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती हैं, और वो अमल जिसमें गैसेस बेतरतीब हरकत करती हैं, जहाँ दिल किया वो टकरा गए, कभी बर्तन की दीवार के साथ टकरा गए, कभी एक दूसरे से टकरा गए, और टकराने के बाद जो मिक्सचर बनाया वो होमोजीनियस था, उसे वो कहते हैं जी डिफ्यूजन। इसके बाद वो ये कह रहा है कि डिफ्यूजन की रफ्तार का इन्हसार जो है ना वो गैसेस के मॉलिक्यूलर मास पे होता है, यानी डिफ्यूजन जो टकराने की रफ्तार है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये मालिक्यूल के मास पे, गैस के मालिक्यूल्स के मास पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, एक मोटा आदमी है, ज़ाहिर है यार उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और अगर कोई पतला आदमी है, मेरी तरह कोई स्मार्ट है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है ना चलने की वो ज़रा तेज़ होगी, आपका पता नहीं आप क्या हो। अच्छा जी, हल्की गैसेस भारी गैसेस की निस्बत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती हैं, यानी जो हल्की गैसेस है ना वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं, टकराती हैं, किसकी निस्बत, भारी गैसेस की निस्बत। सिंपल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस है, उसकी टकराने की जो रफ्तार है वो ऑक्सीजन गैस से 4 गुना तेज़ होती है, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस हल्की है और इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इफ्यूजन की बात कर लेते हैं जी। इफ्यूजन क्या है, वो कहता है कि अफ्यूजन क्या है, मैं अफ्यूजन के बारे में ज़रा आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी बाइक का एक टायर है, ठीक है, टायर के अंदर आपको पता है जी ये एक ट्यूब है, तो ट्यूब में जब भी कोई पंचर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कील वगैरह लग गया, इस तरह से कोई चीज़ जो है ना, मतलब यहाँ पे लगी, यहाँ पे एक होल हो गया, सुराख हो गया। अब ये सारे गैस के मालिक्यूल्स जो है ना, यानी हवा जो है वो भी गैस की मालिक्यूल, वो यहाँ पड़े हुए हैं। तो कहता क्या होगा जब यहाँ से एक बारीक से सुराख से गैस के मालिक्यूल जो ये पंचर होगा, एक एक करके यहाँ पे ये जो है ना बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं जी इफ्यूजन। फिर बता देता हूँ कि गैस मालिक्यूल्स का एक बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ इखराज जो है ना वो डिफ्यूज। आपको पता है गैस का प्रेशर जो है ना टायर में ज़्यादा होता है, तभी अगर आप टायर को इसको दबा के भी देखो तो बहुत प्रेशर होता है, वो प्रेशर ही होता है ना जिसने पूरी बाइक का वज़न उठाया होता है। तो कहता है गैस के मालिक्यूल का एक बारीक सुराख से, ये वो बारीक सुराख है, यानी इस बारीक सुराख से बाहर आना, ठीक है, और कैसे, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यानी ज़्यादा प्रेशर वाले हिस्से से उस हिस्से में आना जहाँ पे प्रेशर कम है, यानी बाहर माहौल में। तो यही वो यहाँ आपको बता रहा है कि गैस मालिक्यूल्स का एक बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ इखराज जो है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं जी इफ्यूजन। मिसाल के तौर पर जब एक टायर पंचर होता है तो इसमें से सारी हवा अफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लें, इससे ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी अगर हम बात करें तो प्रेशर की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अलग से भी आपसे पूछता है और इसके साथ तो है भी है। देखिए प्रेशर है क्या, बड़े सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ जी प्रेशर है क्या। प्रेशर सिंपल है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, इसको हम एरिया कह सकते हैं, ये एरिया, इसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ये आपने फोर्स अप्लाई की, यानी जब भी कोई फोर्स लगाते हो आप किसी एरिया के ऊपर, ठीक है, तो जो चीज़ पैदा होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो इसका मतलब अभी प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, फोर्स लगानी है और किस पे लगानी है, किसी एरिया पे, डिवाइडेड बाय एरिया, ये प्रेशर का जी फार्मूला हो गया। अब अगर मैं प्रेशर का यूनिट देखूँ तो पी वैसे लिखा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है जी मीटर स्क्वायर, ये आपने याद कर लेने हैं। अब प्रेशर वैसे ही रहा,
ये ऊपर न्यूटन पड़ा हुआ था, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके ये m2 था, ऊपर जाके ये m-2 है, यानी यहाँ +2 था, ऊपर जाके ये प्रेशर का बन गया जी यूनिट। कैसे बना मैंने आपको बता दिया, और ये प्रेशर का फार्मूला है, और बना कैसे ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब वो कहता है यहाँ से बताने लगे, यहाँ से भी आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ से प्रेशर से मुराद फ़ी मरबा मीटर एरिया, यानी एरिया 1 मरबा मीटर होना चाहिए। वहाँ पे जो फोर्स लगाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं जी प्रेशर। वो फोर्स जो एक गैस किसी इकाई एरिया ए पे डालती है, यानी वो फोर्स जो कोई भी गैस जो है ना किसी ख़ास एरिया पे डालती है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम है, तो उसे कहते हैं जी प्रेशर। तो प्रेशर का यहाँ पे फार्मूला क्या होगा जी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसके बाद है जी ये प्रेशर की डेफिनेशन है और ये उसका फार्मूला आ गया। अब वो कहता है ये जो फोर्स है ना, फोर्स इसका यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट जो होता है ना वो मीटर स्क्वायर होता है। तो फिर प्रेशर का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बना। ये कैसे बना ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कहता है ये जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है ना, इसको पास्कल भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका दूसरा नाम पास्कल है, यानी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर वैसे तो प्रेशर का यूनिट है, लेकिन साथ ही साथ इसको पास्कल भी कहते हैं और इसको PA से जाहिर करते हैं। तो इसीलिए जो एक पास्कल है वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, तो ये एक पास्कल जो है ये बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। यहाँ तक अगर आपसे वो पास्कल की डेफिनेशन पूछता है तो आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। प्रेशर की डेफिनेशन पूछता है यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। प्रेशर का यूनिट पूछता है तो आप न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पूछ सकते हो। एक पास्कल किसके बराबर होता है, वो भी इसी के बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। अगर पास्कल के बारे में पूछे आप इतना लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका कॉन्सेप्ट लिंक करता है नेक्स्ट वाले लेक्चर से। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। अगर अब देखो ना किसी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाना, तो अब देखें गैस के मालिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। सॉलिड के मालिक्यूल, यहाँ पे मैं आपको अगर एक डायग्राम उन्होंने यहाँ पे दी होगी यकीनन, तो उस डायग्राम में आपको देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉलिड के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसा कि ये देखो ठोस के, माया के मालिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जबकि गैस के मालिक्यूल एक ही है, एक ही है। तो कितनी दूर दूर है, इसका मतलब अगर मैं इनको दबाना चाहूँ तो कंप्रेस कर सकता हूँ। जब मैं इन्हें कंप्रेस करूँगा तो ये मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। इसका मतलब हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, इसको लिक्विड को बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड को कंप्रेस कर ही नहीं सकते, आगे करीब करीब है। सिर्फ गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो यही वो कह रहा है कि यही इसकी प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो खाली जगह होती है ना, खाली जगहों की वजह से गैसेस जो है ना वो कंप्रेसिबल होती है, उन्हें आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। जब गैसेस को दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये फैली हुई गैस की निस्बत कम वॉल्यूम घेरती है, यानी कि पहले गैस ने ज़्यादा जगह घेरी होती है, ज़्यादा वॉल्यूम घेरा होता है। जब आप कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम जो है ना कम घेर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो उसने दिया हुआ है वो है जी मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ही होता है हरकत करना। तो देखें गैस के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि गैस के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लिक्विड के नहीं जा सकते इसके, ठीक है, सॉलिड के, और लिक्विड के थोड़े बहुत जा सकते हैं, थोड़े बहुत, बिल्कुल ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये गैस के मालिक्यूल तो इजीली आराम सुकून से वॉक कर सकते हैं, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इनकी इस क्वालिटी को कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है हरकत करना, कि गैस के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो बहुत आसान था जी। मोबिलिटी क्या, गैस के मालिक्यूल हमेशा हरकत करते रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। क्यों हरकत कर सकते हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हरकत करने वाली एनर्जी। जो गैस के मालिक्यूल है उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आज़ादाना तौर पर हरकत करने के लिए ये मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद खाली जगह को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज़ादाना हरकत करते हैं तो मालिक्यूल के दरमियान जो खाली जगह होती है ना, ये उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, ये खाली जगह है ना, तो ये इनको इस्तेमाल करेंगे। ये रास्ता है, ये खाली जगह है, यहाँ से गुजरेगा, इधर आ जाएगा। ये खाली रास्ता है, ये यहाँ से गुजरेगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो गया जी मोबिलिटी का मतलब, जो कि बहुत आसान था। उसके बाद डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। गैसेस की डेंसिटी माया और ठोस इस साम से कम होती है। यानी अगर गैस को अगर आप वज़न करो तो वो माया और ठोस से कम होगा उसका वज़न। उसकी वजह इसके मालिक्यूल का हल्का मास और गैस का ज़्यादा वॉल्यूम होता है। क्योंकि मालिक्यूल का मास बहुत छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं और उनका वज़न बड़ा कम होता है।
और गैस का ज़्यादा वॉल्यूम होता है। गैस जगह बहुत ज़्यादा घेरती है, अगर आप स्प्रे करते हो कमरे में एक कोने में तो दूसरे कॉर्नर में खुद ही पहुंच जाएगा, उसकी वजह गैस हर जगह अपना वॉल्यूम घेर लेती है। उसके बाद उसने यहाँ पे आपको बताया हो कि गैस की डेंसिटी को हम लोग ठीक है इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, ये गैस की डेंसिटी को ज़ाहिर करना है, जबकि माया और ठोस की डेंसिटी को जो है ना हम लोग cm से ज़ाहिर करते हैं और इसको dm से ज़ाहिर करते हैं, जिसका मतलब ये है ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप यहाँ तक कर लें, ज़ाहिर की जाती है, ये आगे ऐसे उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इररेलेवेंट है, ठीक है। तो मैं अब जो है इंशाल्लाह ताला ये उर्दू मीडियम वालों का यहाँ पे हो गया, तो अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों को ज़रा रीड करवा देता हूँ ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले वही बात कि उसने डिफ्यूजन के बारे में बताया हुआ है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या, आप उर्दू मीडियम वालों के साथ लेक्चर लें, थोड़ा सा पीछे करें लेक्चर को तो आपको समझ आ जाएगी। डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ अ मालिक्यूल, जब आपस में मालिक्यूल गैसेस के मिक्स हो जाते हैं, रैंडम मोशन एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइन का मतलब होता है टकराना, यानी जहाँ आज़ादाना हरकत करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, जैसा कि ये दो गैसेस थी, ठीक है, ये वाली गैस, इन दोनों गैसेस को हम लोगों ने एक बर्तन में मिक्स किया, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ज़्यादा ना हरकत कर रहे हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, डिफ्यूजन। फिर उसने यही कहा है कि रेट का मतलब होता है स्पीड, जो स्पीड होती है ना डिफ्यूजन की वो डिपेंड करती है मालिक्यूल के मास पे, गैस के मालिक्यूल के मास के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है, अगर गैस का मालिक्यूल का मास ज़्यादा है स्पीड कम होगी। उसने लिखा भी हुआ है लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ रैपिडली देन हैवी वन, जो जिस गैस का वज़न लाइट होगा ना वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी, यानी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, रैपिडली तेज़ी से, देन हैवी गैस, यानी हैवी गैस की निस्बत जिनका मास कम होगा वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी। आगे उसने आपको बता भी दिया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ करती है ज़्यादा 4 टाइम 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन गैस की निस्बत। इफ्यूजन, अब अफ्यूजन क्या है, इट इज़ स्केपिंग ऑफ गैस मालिक्यूल्स, इफ्यूजन के बारे में मैंने आपको आगे भी बता दिया है कि गैस के मालिक्यूल्स का स्केप करना, निकलना थ्रू अ टिनी होल, एक छोटे से सुराख से, इनटू अ स्पेस में विद लेसर प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर कम है, देखिए ना टायर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ से जब वो बाहर निकलती है गैस तो बाहर आपको पता है प्रेशर कम है, तो वो यही कह रहा है कि कहाँ पे एक सुराख हो जाए ना, ठीक है, किसी भी टायर के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही समझा दिया था कॉन्सेप्ट, टायर में सुराख हुआ और एक एक करके गैस के मालिक्यूल बाहर आ रहे हैं, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह पे मूव कर रहे हैं गैस के मालिक्यूल, तो इसको हम लोग कहते हैं जी इफ्यूजन, ठीक है, बस यहाँ तक कर लें। प्रेशर के बारे में मैंने आगे भी बताया कि प्रेशर है क्या, यहाँ से शुरू होती है इसकी डेफिनेशन कि प्रेशर क्या, फोर्स लगानी है पर यूनिट एरिया, किसी खास एरिया पे लगानी है, उसकी सतह पे लगानी है, इसको हम लोग कहते हैं जी प्रेशर। ये फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ तक प्रेशर की डेफिनेशन और ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आपसे वो कहता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। सो इन दोनों का ऐसा ही यूनिट अगर हम लोग लिखते हैं तरतीब से तो आपको पता है वो बनता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये भी कैसे बनेगा आपको पहले ही मैंने नोटबुक पे समझा दिया था। प्रेशर का यूनिट होता है जी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। सो इसका न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का दूसरा नाम पास्कल होता है, इसको पास्कल भी कहते हैं, और एक पास्कल जो है ना वो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। अगर आपसे पास्कल के बारे में पूछते हैं तो आप इतना लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको आगे ही बता दिया कि गैस के मालिक्यूल्स में फासला ज़्यादा होता है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, तो ठीक है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस, कहता है गैस के मालिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो कंप्रेस हो सकते हैं, दबा सकते हैं हम उन्हें। व्हेन गैसेज आर कंप्रेस, जब हम गैस को दबाते हैं तो मालिक्यूल कम क्लोज टू वन अनदर, तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंड ऑक्यूपाई, और घेरते हैं लेस वॉल्यूम, और वो कम जगह घेरते हैं, पहले फैले होते हैं, जब हम कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट, यानी कि अनकम्प्रेस, जब हम कंप्रेस नहीं करेंगे तो वॉल्यूम उनका ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कंप्रेस करेंगे तो वो कम स्पेस जो है ना कम वॉल्यूम के लिए। उसके बाद आ गया जी मोबिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया कि मोबिलिटी क्या होता है, हरकत करना। तो गैस के मालिक्यूल हमेशा रहते हैं इन स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यू मोशन, हरकत करते रहते हैं, क्योंकि उनके मालिक्यूल के दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। आगे मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गैस के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स पोसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान में जो है ना काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये बस यहाँ तक कर ले। उसके बाद जी वो डेंसिटी की बात कर रहा है। गैसेज हैव लो डेंसिटी, गैस की डेंसिटी ना पानी और सॉलिड की निस्बत जो है ना लिक्विड और सॉलिड की निस्बत कम होती है, क्योंकि इनके गैस मालिक्यूल्स का मास कम होता है
और ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। गैस के मालिक्यूल ना मोर वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं। गैस की डेंसिटी को हम लोग जो है ना ग्राम्स पर डीएम क्यूब में ज़ाहिर करते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को हम लोग ज़ाहिर करते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब में। उसको हम लोग गैस की डेंसिटी को हम ग्राम पर डीएम क्यूब में, ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को हम लोग ज़ाहिर करते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब में। बस यहाँ तक करना है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपसे कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डेंसिटी के बारे में 2 नंबर का पूछ सकते हैं, मोबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी मैंने करवाना है नेक्स्ट लेक्चर्स में। प्रेशर के बारे में, फ्यूजन, डिफ्यूजन, कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर वो आपको कह सकता है गैस की कोई सी 5 प्रॉपर्टीज़ या 3 लिखते हैं, तो फिर आपने जितनी भी वो बोलेगा वो आपने सारी लिख देनी है जी। थैंक यू सो मच।